नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुदेव जी में। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स। तो यहाँ बेसिकली हमें जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है और हमें उसको सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है। तो मैं एक फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है। पहले हम इसे स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्नर के टर्म्स क्या हैं। तो कॉर्नर का टर्म अगर हम देख रहे थे यहाँ पे 8 आपका कॉर्नर का टर्म है, तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो जो 8 के फैक्टर्स होते हैं, अगर हम देखें 8 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर लगाएंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो आपने देखे 8 के जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 2 एंड 2 आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली इन फैक्टर्स को अब हमें इसे अरेंज करना है, अरेंज करके अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो अगर हम देखें इन फैक्टर्स को अरेंज करें तो 2 2 ज़ा होता है 4, 4 होता है और ये आपका 2 है। अब ये हमारे दो फैक्टर आ गए 4 और 2। अब 4 और 2 को ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए कि -2 आ जाए। तो बेसिकली हमें करना कि जब भी माइनस लाना होता है टर्म, तो हमें करना ये होता है कि हम स्मॉल छोटे टर्म में से बड़े टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये +2 आता है, लेकिन अगर मैं 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये -2 आ जाएगा, यानी हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर को कॉपी कर दिया, -2x को मैंने लिख दिया 2x माइनस 4। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 4x और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज़ लिख दिया हमने। तो देखिए हमने -2x को स्प्लिट कर दिया है 2x माइनस 4x में। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन लेंगे, इस टर्म में हमें x कॉमन दिख रहा है तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया। यहाँ हो जाएगा x+2 और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x+2। तो बेसिकली हमारे देखिए दोनों के दोनों टर्म में अब क्या कॉमन दिख रहा है, x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी है, हमने x+2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस का 4। तो ये हमारा हमारा ये पॉलिनोमियल हमारा जो है उसके फैक्टराइजेशन हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए। अब हमें यहाँ से जीरोस फाउंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अभी फर्स्ट टर्म को उठाते हैं जो हमने अभी स्प्लिट किया है। तो इफ़ x+2 इक्वल्स टू 0, अगर x+2 0 तो x क्या हो जाएगा आपके पास -2। सिमिलरली इफ़ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4। यानी कि हमारे पास जीरोज़ यहाँ पे क्या आ चुके हैं, इसलिए हमारे पास जीरोज़ हो गए, यहाँ पे जीरोज़ हो गए आपके पास -2 और आपका दूसरा जीरोज़ हो गया 4। बेसिकली जीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो जीरोज़ आ गए, -2 और 4, दो जीरो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, अब हमें अपने ज़ीरोज़ को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो वेरिफिकेशन करने के तरीका जो होता है वो हम देखेंगे। तो हमारे जीरोज़ आ चुके हैं -2 और 4। अब हमें इसे वेरीफाई करना है क्या ये जो जीरोज़ आए वो सही है कि गलत है, इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैं पहले आपका जो पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। तो अगर हम अपने और इसके साथ में दो फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं, एक होता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ का, एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, बेसिकली जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं। ये क्या होता है, -b/a, मतलब x का कॉफिशिएंट अपॉन a का कॉफिशिएंट और आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। ये सम ऑफ द ज़ीरोज़ आ गया। उसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a, ये आपका बन जाएगा c/a। ये हमने प्रोडक्ट लगा दिया। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए था ax² माइनस 2x माइनस 8। तो यानी कि अगर हम इसके साथ इसको लिख दें x²
-2x-8 और हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग, हम कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग और कंपेयर करके देखें कि हमारे पास ए और बी कितना है। तो जब कंपेयर करें तो देखिए ए का ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1 है, तो यानी कि ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। और हम बी की बात करें, बी आपका हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा आपका -8, सी हो जाएगा -8। अब वेरीफाई करने के लिए हमें अपने सारे टर्म्स को यहाँ पे डाल के चेक करना पड़ेगा क्या ये सही है या गलत है। फिर से देखते हैं, अभी हमने देखा था हमारे पास सम का फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा हमने अभी सॉल्व किया, अल्फ़ा कितना आया था हमारे पास, देखिए अल्फ़ा था -2, ये हमारा फर्स्ट जीरो था, और सेकंड जीरो यानी कि बीटा कितना था 4। इस तरफ आते हैं, अगर हम -b, तो देखिए बी की वैल्यू भी मैंने निकाली, बी की वैल्यू है -2, तो -2/a कितना है आपके पास 1, तो 4 और -2 कितना हो गया प्लस का 2 और माइनस माइनस +2, तो देखिए दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि सही है। अब इसको एक तरीके से और भी वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के तरीके से भी। तो प्रोडक्ट का हमारे पास क्या था फॉर्मूला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या था c/a था। तो अल्फ़ा हमें पता है, अल्फ़ा हमारे पास कितना था -2, तो -2 लिखा हमने, इंटू बीटा हमारे पास कितना था 4 लिखा हमने, और सी के लिए देखिए आपकी थी -8 और ए कितना था आपके पास 1, तो 4 टू ज़ा 8 यानी कि -8 इक्वल्स टू -8। देखिए ये भी दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ये इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जीरोस फाइंड आउट किए, और जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमने उसे वेरीफाई भी कर लिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे सिमिलरली। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, ये है 4s² -4s+1। ये एनसीईआरटी की बुक का सेकंड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए कॉर्नर के टर्म देखते हैं, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। तो 4 के पता है हमें, पहले सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर लगा करके 4 के फैक्टर निकालेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब हमने क्या देखा कि 4 के फैक्टर आ गए 2 और 2, यानी कि 2 और 2 को ऐसा स्प्लिट करो कि हमारा मिडिल टर्म आ जाए -4। तो 2 + 2 4 होता है, लेकिन हमें लाना क्या है, आप जानते हैं 2 + 2 जो होता है वो 4 होता है, लेकिन हमें -4 लाना है। तो हमने क्या किया, -2 कर दिया, तो आपका -4 बन जाएगा, यानी कि मिडिल टर्म आपके स्प्लिट हो चुके हैं। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट कॉर्नर के टर्म एज इट इज उतारते हैं, 4s² -4s को लिख दिया मैंने, -2s और -2s+1। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट में क्या कॉमन दिख रहा है और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है। तो हमने फर्स्ट देखा, यहाँ से हमें 2s कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2s कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 2s बचेगा -1। ठीक है, क्योंकि 4s² में 4 का मल्टीपल 2 × 2 था, s² का ss था, तो यहाँ से मैंने 2s कॉमन ले लिया, 2s -1 हो गया। यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, ये भी आपका 2s -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2s -1 यहाँ भी, 2s -1 यहाँ भी, तो मैंने क्या किया 2s कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास 2s -1 मैंने कॉमन ले लिया, 2s -1 मैंने कॉमन लिया, तो बचा मेरे पास 2s -1 कॉमन आ गया। अब ये तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हम इसे जीरोस फाइंड करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम किया था। फिर से सेम वे करेंगे। इफ़ 2s -1 इक्वल्स टू 0 देन 2s इक्वल्स टू 1 देन s इक्वल्स टू +½ तो ऐसे हमारे पास +½ आ गया। सिमिलरली दूसरा अगर हम देखें, दूसरा भी 2s -1 है, तो यहाँ पे देखें इफ़ 2s -1 इक्वल्स टू 0 देन 2s इक्वल्स टू 1 देन s इक्वल्स टू, यही भी आपका +½ आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों के दोनों ज़ीरोज़ कैसे आ गए, दोनों के दोनों ज़ीरोज़ हमारे +½ हो गए। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं, अल्फ़ा भी +½ है, बीटा भी +½ है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, अब हम क्या जो हमारे ज़ीरोज़ आए वो सही हैं कि नहीं। तो वेरीफाई करने का मैंने तरीका आपको बताया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वहाँ से ABC कॉमन निकालनी। तो आपको पता है, आपके क्वेश्चन में दे रखा था पॉलिनोमियल 4s² -4s और +1। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो ax² + bx + c के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, तो हम कंपेयर करने पे मिलेगा हमें
तो हम कंपेयर करें तो हमें ए दिख रहा है साफ साफ, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास -4 है और सी हमारे पास +1 है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा आपके पास हाफ आ चुका है, बीटा भी आपके पास हाफ आ चुका है, और बी हमारे पास कितना देखिए b -4 है तो -4, और ए कितना है आपके पास? ए आपका है 4। तो देखिए हाफ प्लस हाफ, जब आप हाफ प्लस हाफ ऐड करते तो बेसिकली 1 बन जाता है, लेकिन अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके दिखाएंगे तो एलसीएम यहाँ पे 2 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो ये जाएगा माइनस माइनस कैंसिल होके +4/4 आ जाएगा, हो जाएगा 2/2 और 4/4 कैंसिल आउट हो गए दोनों, ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 = 1, दोनों सेम आ गए, यानी कि आपका ये वेरीफाइड हो गया। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसके जीरो एकदम करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड वेरिफिकेशन की। तो आप सेकंड वेरिफिकेशन प्रोडक्ट निकाल के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस के बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो कि आपका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो अल्फ़ा कितना था आपके पास? हाफ था, और इंटू बीटा कितना था? वो भी हाफ था, और सी की वैल्यू है आपके पास 1 और ए आपके पास है 4। तो मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1/2, 2 जा 4, तो 1/4 = 1/4। देखिए ये भी सेम आ गया, वेरीफाइड हो गया, यानी कि ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम करेक्ट है। तो हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया और जीरोस भी फाइंड कर ली। ये हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट बच्चों क्या है? थर्ड पार्ट आपका है 6x² -3 -7x। अब इस पार्ट को देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस पार्ट को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax² + bx + c, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 6x² तो है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे बीच में आपका bx यानी कि x का टर्म आता है, लेकिन यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, तो इसे हम इंटरचेंज करेंगे। हम इसे -7x पहले लिखेंगे और 3 को लास्ट में कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया 6 और 3। तब यहाँ पे हम लोग इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर ऑब्वियस सी बात है, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 3 जा, फिर 3 1 जा, 2 और 3, तो 6 के फैक्टर आ गए 2 और 3, और लास्ट में भी आपका एक टर्म दिया था 3। बेसिकली करना क्या होता है, हमें कॉर्नर के टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो कॉर्नर के टर्म 6 और 3 थे, तो 6 के फैक्टर 2 3 आ गए, और 3 का तो फैक्टर 3 ही रहेगा। अब बेसिकली हमें लाना क्या है? इन दोनों को स्प्लिट करके लाना है हमें, -7 लाना है। तो इसको ऐसा अरेंज करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, उसको अरेंज करके -7 लाना है। तो मैं बेसिकली अब दिख रहा है साफ साफ, 3 3 होता है 9 और 2 1 जा 2, लेकिन हमें लाना क्या है? -7 लाना है। तो इसको हम अगर हम 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो +7 आएगा। इसे अगर हम इंटरचेंज कर दें, 2 - 9 कर दें तो -7 बन जाएगा, यानी कि हमारे। तो हमारे यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर लिए हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के ये आ चुका है हमारे पास 2 - 9 = -7। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो लिखा हमने 6x² प्लस का 2x माइनस का 7x और माइनस का 3, सॉरी माइनस का 9x, क्योंकि हमारे पास 2 और 9 आए थे। तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है? हमें यहाँ पे हमें 2x कॉमन दिख रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3x + 1। सिमिलरली मुझे यहाँ से दिख रहा है माइनस का 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 3x + का 1। अब देखिए 3x + 1 बोथ साइड आ चुका है, मैंने 3x + 1 कॉमन ले लिया, 3x + 1 मैंने कॉमन लिया, तो ये आपका हो गया 2x - का 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जीरो फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे इफ़ 3x + का 1 = 0, देन 3x = -1, दैट्स वाई इट इज़ गिवन दैट x = -1/3। तो यानी कि हमारे पास ये आ गया फर्स्ट जीरोस। सिमिलरली हम सेकंड जीरोस फाइंड करेंगे। इफ़ 2x - 3 = 0, देन 2x = 3 एंड x = 3/2, यानी कि हमारे पास जीरो जो आ चुके हैं, जीरोज आ गए हमारे पास। अल्फ़ा आ चुका है -1/3 और बीटा हमारे पास आ चुका है 3/2। ये हमारे पास 2 जीरोज हमको मिल चुके हैं। अब हमें करना क्या है? बेसिकली वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग। मैं सारे टर्म्स के वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन सम ऑफ दी जीरोज से करते हैं। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा
प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो वेरिफिकेशन करने से पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये होती है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए कितना है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ए जो है वो है आपके पास 6, बी आपके पास कितना है वो है -7 और सी आपके पास कितना है -3। हमको ए बी सी मिल गए हैं। तो देखिए अल्फ़ा आपने निकाला है अल्फ़ा -1/3 प्लस बीटा आपने निकाला है 3/2। बी अभी भी हमने देखा बी की वैल्यू है -7, तो बी की जगह हमने पुट कर दिया -7 अपॉन ए कितना है पास 6। अब यहाँ पे एल्सियम लेंगे 3 और 2 का एल्सियम 6 हो जाएगा। तो 6 से 3 को 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा -2। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, तो 3 ऑलरेडी ऊपर था और 3 और एक और आ गया और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7/6। तो 3 जा 9 -2, 9 - 2 आपका 7 हो जाएगा 7/6। तो देखिए बोथ साइड हमारे पास सेम आ गया है, तो यानी कि ये हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी कि हमारे जीरोज जो है वो एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रोडक्ट से भी वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वेरिफिकेशन के लिए होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा आप जानते हो वो माइनस का 1/3 है, अब बीटा आपके पास जो है वो 3/2 है, सी जो हमारे पास सी की वैल्यू थी -3 थी और ए जो है वो 6 है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, तो ये -3 हो जाएगा और 3 2 जा 6, तो -3/6 इक्वल्स टू -3/6, यानी दोनों को सेम आ गए, यानी कि ये भी हमारा पास वेरीफाइड हो गया। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है बताता हूँ मैं आपको। ये है आपके पास 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पे आपके बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हम कंपेयर करें इससे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे a आपका है 4 है, b आपका जो है वो 8 है और c का टर्म इसमें है ही नहीं, तो c के टर्म को 0 कर देंगे, c आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, c का टर्म है नहीं तो c को 0 कर लेंगे। अब हमें स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करेंगे तो 0 के हम लोग फैक्टर्स किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके स्प्लिटिंग टर्म नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे इसे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4u² और 8u में कॉमन टर्म आपका क्या है 4u, तो हमने 4u को कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा u प्लस 4 2 ज़ाए 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके जीरोस फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे इफ़ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू -2। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरा सॉल्व करेंगे, इफ़ 4u इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू 0.4 यानी कि 0, यानी कि जीरोज हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए जीरो, यानी कि अल्फ़ा आ गया -2 और बीटा आपके पास हो गया 0। तो यहाँ से हमको 2 जीरोज हमें मिल चुके हैं, एक ज़ीरो हमारे पास आया है 0 और एक हमारे पास आया है -2। अब हम क्या करेंगे इसे वेरीफाई करेंगे क्या ये जो हमारे आंसर जीरोज आए वो करेक्ट है कि नहीं, वेरिफिकेशन करेंगे अब हम लोग। तो वेरिफिकेशन करने के वही तरीका हमारा सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फ़ा आपके पास बच्चों क्या है, वही आपके पास अल्फ़ा जो है वो -2 है, बीटा आपके पास 0 है, माइनस b आपके पास 8 है और a आपके पास 4 है। तो ये जगह -2 प्लस 0 -2 और 4 को 8 से डिवाइड कर दें तो 2 ज़ा तो -2। देखिए दोनों सेम आ गए, यानी कि वेरीफाइड हो गया, यानी कि जो हमारे आंसर है वो एकदम करेक्ट है। अब हम लोग प्रोडक्ट से भी वेरीफाई कर देते हैं इसको, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या है अल्फ़ा है -2 और बीटा है आपके पास 0, सी जो आपके पास 0 है और ए कितना है 4 है। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इट विल बिकम 0, तो ये -2 मल्टीप्लाइड होकर के 0 बन जाएगा। एंड एनी नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 0 ऑलवेज बिकम टू 0, तो ये भी 0 बन गया, यानी दोनों के दोनों हमारे सेम हो गए, तो वेरीफाइड हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, सम ऑफ द जीरोज़ के थ्रू भी और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ के थ्रू भी। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर आपको करना हो तो आप किसी एक टर्म को भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है दोनों तरीके आप लगाइए। तो मैं आपको दोनों तरीके सॉल्व करके दिखा रहा था। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट ऑफ देखिए हमारा ये है आपका t² - 15, t² - 15 ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसे हम स्प्लिट करेंगे। तो देखिए ये भी जो टर्म है हमारा
तो ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ए यानी कि टी स्क्वायर है, यानी कि ए हमारा साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं यानी कि वन हो जाएगा। बी एक्स वाला टर्म यानी कि टी वाला टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि जो आपका बी है वो आपका जीरो हो जाएगा। और सी यानी कि न्यूमरिक वैल्यू कितनी -15, तो सी आपका -15 हो गया। ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने में बताया कि जब आपके दो ही टर्म होते हैं तो डायरेक्ट उसको चाहो तो आइडेंटिटी लगा दो। इसमें देखिए आइडेंटिटी लग रही है, कैसे लग रही है, तो ये है टी स्क्वायर -15 है, 15 को मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बन जाएगा, ये हमारा इस तरह से लिख लिया हमने, और ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली स्प्लिट करने के लिए, तो यानी कि ये स्प्लिट होकर के क्या बन गया हमारा, ये टी माइनस √15 और टी प्लस √15 हमने इस तरह से कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इफ़ टी माइनस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो टी इक्वल्स टू √15, और उसी तरह से टी प्लस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो टी इक्वल्स टू माइनस का √15, यानी कि ज़ीरो हमारे पास क्या बन गया, यानी कि अल्फ़ा आ गया प्लस √15 और बीटा आ गया -√15, ये हमारे जीरोज आ गए। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे अब दोनों तरीके आपको बता चुका, तो मैं एक सम वाला करके दिखाता हूँ। सम ऑफ द जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है आपके पास, अल्फ़ा √15 है, प्लस बीटा कितना है वो माइनस का √15 है, माइनस बी तो माइनस जी तो जीरो है, और ये आपका वन। तो देखिए प्लस √15 -√15 दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये आपका जीरो हो गया, एंड -0.1 ये भी जीरो हो गया, यानी कि दोनों सेम आ गए, और ये आपका वेरीफाइड हो गया। इस तरह से आपने इसे वेरीफाई कर लिया। ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया। अब इसका सेम आपका जो है प्रोडक्ट वाला है वो आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम डिट्टो है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक्सरसाइज हमारी बहुत बड़ी है, हम आगे आगे के टर्म में बढ़ते हैं। अब हमारा आगे का जो है वो 6 पार्ट है। 6 पार्ट हमारा क्या है, 6 पार्ट बेसिकली है ये 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसे हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए अगर हम कॉर्नर की टर्म की बात करें तो कॉर्नर पे दो टर्म है 4 और 3, तो 4 और 3 को ऐसा सेट करो कि -1 आ जाए। देखने से लग रहा है कि 3 - 4 जो होता है वो -1 होता है, 3 - जो 4 होता है वो -1 होता है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया, तो 3x², 3 को पॉजिटिव ले लिया 3x, और माइनस का 4x कर दिया। यहाँ से हमने देखिए 3 कॉमन ले लिया 3x, तो ये हो जाएगा x+1। यहाँ से हमने -4 कॉमन ले लिया, तो ये भी हो जाएगा x+1। फिर यहाँ से हमने x+1 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे इफ़ x+1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1। फिर लिखेंगे इफ़ 3x - 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 4, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो जीरोज आ गए। हमारे पास जीरोज क्या आ गए, अल्फ़ा आ गया -1, बीटा आ गया 4/3। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास अल्फ़ा कितना आ चुका है, अल्फ़ा आ गया हमारे पास -1, और बीटा आ चुका है हमारे पास 4/3। ठीक है, और अगर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म अगर उस क्वेश्चन की देखें, तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो 3x² - x - 4 था, तो a यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, b हो जाएगा -1, और c हो जाएगा आपके पास -4। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट से करेंगे। तो वेरिफिकेशन सम ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा आपके पास आया है -1, और बीटा आपके पास आया 4/3, और -b यानी कि -b है आपका -1, और a आपका कितना हो जाएगा 3। एलसीएम यहाँ ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं डिनोमीटर में, तो हमने यहाँ पे डिनोमीटर 1 लगा दिया, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। फिर 3 बन जाइए -3 हो गया, प्लस का 4 माइनस +1/3, और 4 -3 यानी कि 1/3। ये कि दोनों सेम आ गए, यानी कि वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हमने देखिए सारे पार्ट्स को हमने सॉल्व किया, जीरोस और उनके वेरिफिकेशन भी आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारे क्वेश्चंस की जो आंसर वो एकदम करेक्ट है। बच्चों बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन,
जो है फाइंड दी पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट दोनों जीरोज के दे रखे हैं, सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 1/4 एंड -1, तो सम ऑफ द जीरोज 1/4 है, प्रोडक्ट आपका -1 दे रखा है जीरोज का। तो हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिनोमियल यानी कि px जो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो देखिए सम ऑफ द जीरोज अगर मैं देखूँ तो सम ऑफ द जीरोज हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ द जीरोज हमें दे रखा है x² माइनस ये है 1/4। तो सम ऑफ द जीरोज की जगह 1/4 डाल दिया, x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज था -1, ये -1 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करते तो x² माइनस का ये हो जाएगा x बन जाएगा x/4 प्लस माइनस का 1। अब इसे कभी भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, तो हमें करना क्या होता है, सिंपल से जब भी कुछ डिनोमिनेटर कोई नंबर आ जाए तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा 4x²। ये देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर 4 है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा माइनस का x और 4 बन जाए माइनस का 4। तो ये हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई 4x² माइनस का 4x। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसे आप यहाँ से x0 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल्स अभी दिए थे आपके पास वहाँ पे 0 नहीं था, तो माइनस का 4x आपका x डाल करके ये हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। 0 को इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखिए आपके पास क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में सम आपके √2 और 1/3। तो यहाँ पे सम दे रखा है √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। सिंपल वही बात है, यहाँ भी हम बनाने के लिए ये आपका सम है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल देंगे x² माइनस सम ऑफ द जीरोज, बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब यहाँ पे देखिए x², सम कितना है हमारे पास √2 है, √2x, प्रोडक्ट आपके पास कितना है 1/3। फिर देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 बन जाए 3x² और 3 √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √2x और प्लस 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी पॉलिनोमियल की। सेकेंड पार्ट हो गया। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 0 और √5, यानी कि सम जो है वो 0 है और जो प्रोडक्ट है वो है √5। सिंपल सी इक्वेशन लिखेंगे अपनी फिर से वही, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो x² सम ऑफ द जीरोज है 0, तो 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट आपका √5 है इक्वल्स टू 0। तो x² एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 ऑलवेज बिकम टू 0, तो ये आपका 0 बन जाएगा x प्लस √5, यानी कि x² प्लस √5 और 0 को इग्नोर कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस √5। ये हमारा नेक्स्ट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इस तरह से हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है 1 और 1। फोर्थ पार्ट में सम भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, यानी कि सम भी 1 है और ये आपका प्रोडक्ट भी 1 है। डायरेक्ट हम इक्वेशन डालेंगे x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम जो आपके पास 1 है इंटू x, प्रोडक्ट भी आपके पास 1 है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बिकम्स इटसेल्फ, वो अपने आप वही नंबर बन जाता है। तो x बन जाए x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 0 इग्नोर करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसके बाद फोर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की।
फिफ्थ पार्ट क्या देखिए, फिफ्थ पार्ट है माइनस का 1/4 और प्लस 1/4, -1/4 और +1/4। तो ये हम सम हमारा ये है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस, तो सम ऑफ द जीरोज देखिए कितना -1/4 है, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी आपका 1/4 है। तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो जगह 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 न्यूमरेटर 4 कैंसिल आउट हो गए तो बचेगा x। सिमिलरली 4 डिनोमिनेटर ये भी कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा और 0 को तो इग्नोर कर ही देते हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 4 और 1। जो 6 पार्ट है इसका वो है 4 और 1, यानी कि ये आपका सम दे रखा है, ये आपका प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे अपनी, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस जो सम है हमारे पास वो है 4, तो 4x, प्रोडक्ट आपके पास 1 है तो 1 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी x² माइनस का 4x प्लस 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया सॉल्व। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स कमेंट करिए, मैं ज़रूर उन्हें सॉल्व करूँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।